नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों आज हम क्लास 11 अकाउंट की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 का बी पार्ट करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हम मीनिंग, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड यूटिलिटी के बारे में हम देखेंगे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, देखिए। Accounting standards are a set of guidelines that is generally accepted accounting principles that are followed for preparation and presentation of financial statements. They are accounting rules and procedures relating to measurement, recognition, treatment, presentation, and disclosure of accounting transactions in the financial statement issued by the Council of the इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू की है गाइडलाइंस, जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स, प्रोसीडर्स फॉलो होते हैं, जिसके बेसिस पे हम बुक मेंटेन करते हैं, मेज़र करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं और डिस्क्लोज़र करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। आगे देखिए, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें फर्स्ट देखिए, गाइडलाइंस प्रोवाइडिंग द फ्रेमवर्क सो दैट क्रेडिबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। प्रॉपर गाइडलाइंस ऑलरेडी मेड होती है, बनी हुई होती है, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होती है, जो कि बिल्कुल ही सही होती है। Main objective of accounting standard is to bring uniformity in accounting practices and to ensure transparency, consistency and comparability. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमें अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्म बनाना, यानी एक जैसा रखना, सभी के लिए एक जैसा, सब एक जैसे रूल्स फॉलो करेंगे तो अकाउंटिंग को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Accounting standards are prepared keeping in view the business environment and laws of the country. Means that the guidelines change with the change in business environment and laws. It is because of this that accounting standards are being revised from time to time. Accounting standard prepared होती है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, और ये ध्यान में रखा जाता है कि बिज़नेस का एनवायरनमेंट कैसा है, क्या लॉज है, क्या रूल्स है, उसी के बेसिस पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिपेयर्ड होती है। अगर बिज़नेस टाइम टू टाइम चेंज करना चाहे तो वो भी चेंज कर सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी इन नेचर। बिल्कुल है, मैंडेटरी है, रहती है नेचर में, मैन के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाई गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स्ड नहीं रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू टाइम और बिज़नेस के बेनिफिट्स को देखते हुए, और फ्यूचर नीड्स जो भी बिज़नेस की है उन सब को देखते हुए ये हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड: मिनिमाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसीज़ इंक्लूड करना या रूल्स को डालना ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल होने चाहिए रूल्स एंड पॉलिसीज़, जो सबको अंडरस्टैंडेबल हो सके, और कॉमन होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटीज़ पॉलिसीज़ में नहीं होनी चाहिए। प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना सिंपल और इजी मैनर से होना चाहिए कि सभी इसको समझ सकें। फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर एंटिटीज़। ऐसी फैसिलिटी देता है कि हम एक बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस हैं वो हर बिज़नेस फॉलो करेगा अकाउंट मेंटेन करने के लिए। तो सभी ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होंगे, लॉस के अकॉर्डिंग होंगे, तो कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है, तो इजीली हम कंपेयर कर सकते हैं। Utility of accounting standard. Accounting standard provides the norms on the basis of which financial statement should be
prepared. बिल्कुल सही है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में गाइडलाइंस हैं, नॉर्म्स हैं, जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है. आगे देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यूनिफॉर्मिटी रहती है, सब एक जैसा ही काम करते हैं. प्रिपरेशन करना, प्रेजेंटेशन करना, क्या रूल्स फॉलो हो रहे हैं ट्रांजैक्शंस को करने में, वो सब फॉलो होते हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म रहता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट्स कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस. अगर सभी जो रूल्स लगाए गए हैं अगर वो फॉलो कर रहे हैं तो उसको समझने में भी, यूज़र्स के लिए भी और बिज़नेस के जो यूज़र्स हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स जो हैं, उनको कॉन्फिडेंस रहता है इनको समझने में. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प्स ऑडिटर्स इन ऑडिटिंग द अकाउंट्स. ऑडिटर को भी हेल्प मिलती है ऑडिटिंग करने में, क्योंकि बुक मेंटेन्स होगी, प्रॉपरली होगी, रूल्स के अकॉर्डिंग होगी, तो ऑडिटर भी इजीली ऑडिट कर पाएगा. दोस्तों, आज आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. और आपके कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर कर सकें. थैंक यू.